आज प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर एयरफोर्स के जवानों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है कि अगर वो सुधरा नहीं तो उसे भारतीय सेना घर में घुसकर ऐसे ही मारेगी। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत शुरू हो चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अडानी समूह पर भी बेतुके आरोप लगाए हैं। तो बीजेपी ने कह दिया है कि बेबुनियाद आरोप लगाने वाले उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक तरफ पीएम मोदी ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत और पाक सेना अपनी गलतियों पर पछता रही है। भारत माता की, भारत माता की। जालंधर के आदमपुर एयरबेस में एयरफोर्स के शूरवीरों के बीच पहुंचे मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा तो हम फिर घर में घुसकर मारेंगे। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पीएम मोदी ने भारतीय सेनाओं के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि धर्म के लिए हथियार उठाना हमारी परंपरा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय। इधर ऑपरेशन सिंदूर और पीएम के आदमपुर दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर का ऐलान करने पर निशाना साधा, तो अडानी ग्रुप को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। सौदा गौतम अडानी के ऊपर ही हुआ है। जो सौदा हुआ है वह रुकवाने का, कश्मीर छोड़ दिया, हमारा सिंदूर भी भूल गए, जो सिंदूर वो लोगों ने खत्म किया वो भी भूल गए, और सौदा हुआ है सिर्फ ट्रेड एंड गौतम अडानी। लेकिन गौतम अडानी देश से ऊपर है, आपको क्या लग रहा है? देश से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी को लगता है देश से ऊपर है। मोदी और अमित शाह को लगता है, बीजेपी को लगता है अडानी देश से ऊपर है, तो देश का सौदा कर लिया, देश की इज्जत का, देश की प्रतिष्ठा का सौदा कर लिया है, देश की संप्रभुता का सौदा किया। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान देने पर बीजेपी ने संजय राउत के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि संजय राउत को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। संजय राउत को पाकिस्तान में भेज देना चाहिए और उधर संजय राउत ने पाकिस्तान में घर लेना चाहिए। संजय राउत ने पाकिस्तान में घर लेना चाहिए। इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, इस प्रकार से बात संजय राउत करते हैं और एक दिन तो जनता उनको अच्छा सबक सिखाएगी। अब तो सबक सिखाया है, पूरे महाराष्ट्र हद पार कर दिया उनको चुनाव के माध्यम से। वहीं शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम के आदमपुर दौरे पर कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब युद्ध जैसे हालात के बीच कोई पीएम जवानों के बीच पहुंचा। पहले तो मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा, जिन जवानों ने ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस किया, उनको मिलने खुद गए और उनसे संवाद भी उन्होंने किया, देश की जनता से भी संवाद किया आज, और एयरबेस पर गए। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पीएम के न्यू नॉर्मल वाले बयान पर कहा कि कायर पाकिस्तान को पीएम ने चेतावनी दे दी है कि अगली गलती उसे दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश को संबोधित करते हुए 3 न्यू नॉर्मल का उल्लेख किया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इसके बाद देश में टेरर की कोई भी घटना घटेगी तो उसको भारत के साथ युद्ध इस प्रकार से देखा जाएगा, वॉर ऑन इंडिया करके देखा जाएगा और उसी प्रकार से रिटेलिएट करते हुए भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट की कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई तो उसके ऊपर हमला होगा, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तक पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज से अपने हाथ पोंछ लेता था, मुंह मोड़ लेता था और कहता था नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये किया है, लेकिन अब टेरर के आका और सरकार इनमें कोई भेद भारत नहीं रखेगा। रक्षा विशेषज्ञ भी पीएम मोदी की विदेश नीति और युद्ध जैसे हालात के बीच लिए गए भारत के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि कोई भी वार हम पे किया हुआ एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उन्होंने तो बहुत ही सब्र दिखा के ये कहा कल, और इसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफी इसका अंजाम दिया। वहीं विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमारी सेनाओं ने पूरी तरह हमला क्यों नहीं किया, और विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दखल पर भी ऐतराज जता रहा है। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान के घुटने टेकने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारे सैनिकों के शौर्य और हौसले की रही है, लेकिन किसी भी फील्ड में एक लीडर या नेतृत्व की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एक लीडर ही अपनी टीम या सेना का पहले उनकी क्षमताओं पर भरोसा करके उन्हें खुली छूट देकर उनका मनोबल बढ़ाता है और जीत के बाद उनके जज्बे को सलाम करने के बीच पहुंचकर पूछता है उनसे, हाउ इज द जोश। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुवीरों के बीच पहुंचकर उनके जज्बे को सलाम किया है। इधर विपक्ष सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी को अपने बीच पाकर पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाले हमारे जवानों का जोश हाई दिखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह सुबह जालंधर के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जाबाज वायु सैनिकों की पीठ थपथपाई। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम कर रहा है। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। मैं वीरों की इस धरती से शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के वायु वीरों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क को एक बार फिर ललकारा। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। दरअसल पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने में आदमपुर एयरबेस की अहम भूमिका रही है। पीएम के संबोधन के समय बार बार जोशीले सैनिक भारत माता की जय का उद्घोष करते दिखे। पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकियों के आकाओं को चेतावनी देते हुए कहा, हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा।
आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत माता की। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जवानों के साथ काफी देर वक्त बिताया। इस दौरान पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ सेल्फी भी ली। भारत के शूरवीरों के नारों की गूंज पाकिस्तान के पस्त हौसलों को धूल में मिलाने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस जाने से पाकिस्तान के दुष्प्रचार और झूठ का पर्दाफाश भी हो गया। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि उसने हमले में आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पीएम मोदी ने यहां जाकर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली, क्योंकि पीएम जब जवानों से मिल रहे थे तब दुश्मनों का काल लड़ाकू विमान MiG-91 और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 गर्व से एयरबेस पर डटा था, जिससे पीएम ने संदेश दे दिया, यहाँ सब ठीक है, मक्कार पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। We were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. S-400 was at Adampur was targeted like that. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। वहीं पीएम के आदमपुर एयरबेस के दौरे पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने उधार के चीनी विमानों को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? जहां एक तरफ मोदी सरकार और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को उपलब्धि बताकर सेना का गुणगान कर रही है, वहीं विपक्षी लगातार संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। विपक्ष ट्रंप के सीजफायर के ऐलान पर भी सवाल उठा रहा है। आई एम श्योर आने वाले समय में ऑल पार्टी ब्रीफिंग फिर से होगी और देश की जनता को बताया जाएगा या ऑल पार्टीज को बताया जाएगा कि क्यों ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। लोकसभा की बैठक आउट करने की मांग सरकार से की है।